बिहार के लोग बिहार की जनता एक विकल्प के रूप में जनस्वराज को चुनेगी और बिहार में बदलाव होके रहेगा। हम लोग सब लोग की यही इच्छा है, यही आकांक्षा है। तकरीबन 60% लोग जो सर्वे में हम लोगों को मिला है कि चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो जाए। बिहार में चुनाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए इस बार जनस्वराज के लिए यही हम लोगों का नारा है। और अभी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को भी पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि इस अभियान में, बिहार बदलने के अभियान में इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। साथ हैं तेघरा विधानसभा के प्रत्याशी, भावी उम्मीदवार हैं जनस्वराज के रामानंद नंदन सिंह, और उनको आर्यन सर के नाम से जानते हैं, और रिवर वैली के डायरेक्टर भी हैं आर्यन सर। उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। सर, आज राम जीवन बाबू जी, जो कि एक बेगूसराय के प्रतिष्ठित लोग में इनका शुमार, इनका नाम है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज उनके आवास पे बैठे हैं। इनकी शुभकामना, इनका आशीर्वाद बिहार के युवाओं के लिए, हम लोगों के लिए, और बिहार में एक अच्छी व्यवस्था आवे, इसके लिए शुरू से ही रहा है। स्वयं भी संघर्षरत रहे दशकों तक बिहार के लिए। और अभी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को भी पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि इस अभियान में, बिहार बदलने के अभियान में इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। वैसे अपने बारे में, अपनी स्थिति को तो इन्होंने स्पष्ट कर ही दिया है, तो उसके लिए कोई बात नहीं है। इनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इनकी शुभकामना है और यही हमारा संबल है, और यही इनसे चाहिए भी। अब इससे अधिक इनको हम कैसे कहेंगे कि चलिए हमारे साथ चुनाव का प्रचार करने, या कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इनका मार्गदर्शन और इनका आशीर्वाद, इनकी शुभकामना हम लोगों को ज़रूर चाहिए। सर, आज इनके आवास पे आए, क्या कुछ विशेष है क्या? विशेष बस इतना ही है कि प्रशांत किशोर जी आज आ रहे हैं और चाय के लिए 10 मिनट यहाँ रुकेंगे प्रशांत किशोर जी। और हम लोगों के जो साथी हैं, राजीव जी, प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रिंसिपल साहब ने तय किया कि यह भी बिहार बदलाव का जो अभियान है उसमें अपना कंधा लगाएंगे। तो उसी क्रम में हम लोग भी आए हुए हैं। हम ऐसे आते ही रहते हैं, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। तो राजीव जी हम लोगों के साथ थोड़ा और अधिक सक्रिय रूप से, पहले भी इनका था, इनकी शुभकामना, और हम लोगों के साथ वैचारिक रूप से जुड़े हुए ही थे, बातचीत होती रहती थी। अब इन्होंने तय किया है कि नहीं, कुछ और सक्रिय हो के इस अभियान में अपना कंधा लगा दें। तो इसलिए हम लोग इनका स्वागत करने आए हैं इन्हीं के घर पे कि चलिए थोड़ा और अधिक सक्रिय हो के बिहार के बदलाव में अपना कंधा लगा दीजिए। यानी आपके विचारधारा, आपके पार्टी के विचारधारा से उत्प्रोत होकर आपसे, मतलब आपके पार्टी में आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। निश्चित रूप से विचारधारा पसंद है, तभी तो पहले से जुड़े हुए हैं। आज तो अगर कुछ होगा तो वो औपचारिक होगा, अनौपचारिक तो पहले से थे ही हमारे साथ, हमारे विचारधारा के साथ। जनस्वराज के विचारधारा कह लीजिए, हमारा नहीं, जनस्वराज के विचारधारा के साथ बिहार के बदलाव के लिए पहले से ही थे, साथ में ही थे। प्रशांत किशोर जी, किन मुद्दों पे बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, थोड़ा सा बताने का प्रयास। बिहार में चुनाव, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए इस बार जनस्वराज के लिए यही हम लोगों का नारा है। लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोज़गार मिले, उन्हें रोजी रोज़गार मिले, और बिहार का विकास हो। बिहार जो 60 के दशक में अग्रिम राज्यों के श्रेणी में था और आज सबसे निचले पायदान पर है, बिहार को पुनः अग्रिम राज्यों के श्रेणी में हम लाना है, हम लोगों को लाना है। यही हम लोगों का संकल्प है, और उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि अपना बिहार भी आगे आए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें रोजी रोज़गार मिले, उन्हें पलायन नहीं करना पड़े। मजदूरी के लिए भी यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर केरला, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, हरियाणा नहीं जाना पड़े, पंजाब नहीं जाना पड़े, बिहार में ही उनकी व्यवस्था हो जाए। इसी सब संकल्प के साथ प्रशांत किशोर जी अपना अभियान चला रहे हैं। पहले तो उन्होंने जागरूकता फैलाई लोगों में, जैसे महात्मा गांधी
ने जागरूकता फैला के देश को आज़ाद किया, तो बिहार के बदलाव के लिए भी यही रास्ता चुना प्रशांत किशोर जी ने। वो 2 साल तक लगातार बिना रुके पदयात्रा करते रहे और उसके बाद तब जब आधा बिहार उन्होंने नाप लिया, तो उसके बाद अब समय नहीं था, चुनाव सर पे आ गया था, तो अब यात्रा कर रहे हैं, गाड़ियों से लोगों के बीच जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार बिहार के लोग, बिहार की जनता एक विकल्प के रूप में जनस्वराज को चुनेगी और बिहार में बदलाव होके रहेगा। हम लोग सब लोग की यही इच्छा है, यही आकांक्षा है। तकरीबन 60% लोग जो सर्वे में हम लोगों को मिला है कि चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो जाए। पार्टी के विचारधारा से इतर किसी भी पार्टी में हों, लेकिन वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव होना ही चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल सर, प्रशांत किशोर जी हर एक मन से एक बात बोलते हैं, अगर किसी भी गलत आदमी को टिकट मिल जाए तो उसको वोट नहीं देना है। ये कहीं क्या लगता है ये? बिल्कुल, यही तो आधार है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो सही लोग नहीं होगा अगर पहला ही चीज़ नहीं होगा, अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार नहीं होंगे, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, तो बदलाव होगा कैसे? आज तो वही स्थिति है ना कि शराब माफिया, बालू माफिया, अपराधी, वो सब लोग राजनीति में जो घुस गए हैं, 1/3 वहाँ विधानसभा, बिहार विधानसभा में भी और वहाँ भी संसद में भी पहुँचे हुए हैं ऐसे लोग। तो जब तक उनका क्लीनिंग नहीं होगा, अच्छे लोग नहीं आएंगे प्रतिनिधि के रूप में, तब तक जनता के लिए वो काम कैसे करेंगे? सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया मुझे, धन्यवाद।